1600 से लेकर 1757 यानी 150 साल तक सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक गतिविधियों में अपना ध्यान रखा। लेकिन 1757 में कंपनी ने षड्यंत्र के थ्रू बंगाल के नवाब को युद्ध में हरा देती है और फिर समय आता है 1764 में, वहां पे बक्सर के युद्ध में भी कंपनी बंगाल के नवाब और शाह आलम द्वितीय को युद्ध में हराती है और युद्ध के पश्चात एक संधि होती है। उस संधि का नाम था इलाहाबाद की संधि 1765 में। इलाहाबाद की संधि के मुताबिक कंपनी को भारत के भूभाग बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन 3 प्रांतों में राजस्व की शक्तियां प्राप्त हो जाती है, जिसके हिसाब से अब द्वैत शासन प्रणाली की नींव देखने को मिलती है। अर्थात क्या हुआ इसका मीन्स अब शासन को 2 भाग में बांटा गया। मीन्स अब जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो कानून प्रक्रिया है, वो कौन देखेगा? तो नवाब देखेगा। लेकिन कंपनी क्या करेगी? कंपनी राजस्व का जो कर है, टैक्स है, महसूल है, वो सारा कंपनी देखेगी, जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी में व्यापक भ्रष्टाचार फैल गया। क्यों कि अब कंपनी को राजस्व प्राप्त करने की शक्तियां तो प्राप्त थी, लेकिन उसमें कोई जवाबदेहिता नहीं थी, उन पे कोई देखरेख वाला नहीं था, उनसे कोई जॉब लेने वाला नहीं था। तो कंपनी तो दिन और दिन कर्जे में डूबती रही, लेकिन कंपनी के कर्मचारी, कंपनी के अधिकारीगण वो धनवान होते गए। और एक समय ऐसा आया कि अब कंपनी ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाके दया याचना करने लगी कि महोदय हमें कुछ फंड दीजिए, तो हम हमारी जो कंपनी है 150 साल पुरानी है, इसको हम कर्ज से बचा सकते हैं। तो स्वाभाविक है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोली कंपनी के अधिकारी है, कर्मचारी वो तो पैसे वाले हो रहे और कंपनी कर्ज में कैसे डूबी। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने वहां से एक समिति भारत भेजी और उस समिति का रिपोर्ट ये आया कि कंपनी में व्यापक भ्रष्टाचार फैल चुका है, इसलिए कंपनी में नियंत्रण लाने की जरूरत है। तो उसके देखते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1773 का रेगुलेटरी एक्ट लाया, यानी नियामक अधिनियम लाया,